आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हम आईपीओ बाजार की हर हलचल को कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। और आज तो लिस्टिंग भी हुई है, तो क्या कुछ माहौल रहा और अब लिस्टिंग के बाद क्या करना चाहिए अगर आपने पैसे लगाए हैं, ये तमाम जानकारी लेते हैं हर्ष से। हर्ष, कहाँ से आगाज़ करेंगे? जी, आज बेसिकली दो कंपनियों की लिस्टिंग, दो आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई देखी, वहीं से करेंगे। उसके बाद जो एक आईपीओ कल से खुल रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो श्रीराम ट्विस्ट टेक्स, जो ये टेक्सटाइल कंपनी है, बेसिकली हमने बताया था अपने दर्शकों को, यान से ओरिएंटेड जो तमाम तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती है यहाँ पर। इसकी जो आप लिस्टिंग देखिए, जो इशू प्राइस था वो 104 रुपये प्रति शेयर के भाव पर था। बीएससी पर लिस्टिंग देखिए 70 रुपये के भाव पर हुई, सीधा यहाँ पर 34.62% के डिस्काउंट पर होते हुए देखिए निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। अगर आप एनएससी पे लिस्टिंग देखें तो और नीचे 68 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर 35% के आसपास के डिस्काउंट पर ये लिस्ट होती हुई दिखी है, और साफ तौर पर निवेशकों को एक भारी झटका लगा है। सर, क्या करें अब इस लिस्टिंग के बाद? जिनके पास है वो क्या करें, क्योंकि तुरंत तो बहुत लोगों ने बेचा नहीं होगा, अभी होल्ड करके रखे रहें, लॉस बुक करें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी रवि सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी दुविधा और बढ़ सकती है। और मुझे याद है कि जब इस बारे में चर्चा हो रही थी तब ये कहा गया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने वैसे भी आपको बताऊं तो कभी किसी में कॉन्फिडेंस दिया नहीं है। चाहे आप किसी भी स्टॉक को देख लीजिए, तो वो जो एक दौर था वो शायद मेरे ख्याल से उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बेटर है आप लॉस बुक करके, कभी कभी लॉस हो जाता है, लॉस बुक करके निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि जब इसकी लिमिटेशन खत्म होगी तो इसमें और बड़ी गिरावट के संकेत बनेंगे। अभी के लिए जिनके पास है वो लोग निकल लें, और जो लोग इस गिरावट में, इस खराब लिस्टिंग पर खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी ना है ना? जी बिल्कुल, पूरी तरह से ना है। पूरी तरीके से ना है, तो ये कोशिश मत कीजिएगा कि टूट गया है, अच्छी लिस्टिंग नहीं हुई है तो अभी जा करके ख़रीद लें, ना है पूरी तरीके से। चलिए हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, अगली कंपनी जी, अगली लिस्टिंग की बात करते हैं। यहाँ पर जो अगली लिस्टिंग है वो क्लीन मैक्स एनवायरमो एनर्जी की है, और हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया था कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, और तमाम फंडामेंटल्स बताए थे इसको। आप इशू प्राइस की बात करें तो देखिए 1053 रुपये प्रति शेयर के भाव पर इशू प्राइस था, जबकि इसकी जो लिस्टिंग हुई है बीएससी पर वो 952 रुपये के आसपास हुई है, यानी कि 9.5% का डिस्काउंट पर लिस्ट होता हुआ दिखाई है। नुकसान झेलना पड़ा है साफ तौर पर निवेशकों को। अगर आप एनएससी लिस्टिंग की बात करें तो 1960 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुई है, 9% के आसपास के यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिला है यहाँ पे। यानी कि दोनों आईपीओ जो रहे हैं, कुल मिलाकर निवेशकों को नुकसान ही झेलना पड़ा है। दोनों में ही नुकसान देखने को मिला है। माहौली बाजार का ऐसा था, मतलब हो सकता है बेटर लिस्टिंग किसी की हो भी जाती, लेकिन बाजार की जो स्थिति वैसे में प्रीमियम लिस्टिंग तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं, गलत हो जाती। सर, इनमें से कोई ऐसी कंपनी है जो आपको लग रहा है फंडामेंटल तो अच्छे थे लेकिन वो माहौल की वजह से ख़राब लिस्टिंग हो गई? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इस लिस्टिंग पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है हर्ष बेचारा बहुत उदास है, लेकिन हर्ष उदास तुम नहीं हो, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि इन स्टॉक्स पे अगर आपको डिस्कशन याद हो तो आपके आईपीओ उस पे भी मैंने कहा था कि जिस तरीके से कंपनी प्रॉफिट की तरफ आई है, लॉस की तरफ रही है, ये सारे फैक्टर, और प्राइस तो छोड़ा ही नहीं है उन्होंने पब्लिक के लिए, तो फिर फायदा कहाँ पे होगा? तो मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। और सबसे बड़ी बात है कि इसके दूसरे तरफ देखें तो इसके ऑप्शंस में भी इतना कुछ खास कमाई के संकेत नहीं दिए इस इंडस्ट्री ने। तो मुझे ऐसा लगता है यहां पर भी आप बिल्कुल जो लॉस आ रहा है उसको बुक कर लीजिए, दूरी बना लीजिए, और इस स्टॉक पे अभी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पे निवेश की रणनीति बिल्कुल मत बनाइए। ये भी अवॉइड लिस्ट में ही रखिए अभी, और शांति से, ठीक है, जहाँ हो गई गलती वहाँ लॉस बुक कर लीजिए। गलती से इंसान सीखता है, वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आईपीओ कौन सा खुला हुआ है और वहाँ पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है? जी, एक आईपीओ जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो कल खुलने जा रहा है। इसका नाम है सेडामैक मैकाट्रॉनिक्स। ये कंपनी जो है बेसिकली, इसके बारे में तमाम जानकारी दूं उससे पहले तारीखों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, कल माफ़ कीजिएगा 4 मार्च को ये खुलता हुआ दिखेगा, वेडनेसडे को। यहाँ पर आईपीओ क्लोज कब होगा? फ्राइडे को, मार्च 6 तारीख को क्लोज होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें, मंडे को मार्च 9 को अलॉटमेंट होती हुई दिखेगी। लिस्टिंग की बात करें तो मार्च 11 को इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। अगर इसके इशू प्राइस बैंड की बात करें, यहाँ पर तमाम तरह के चीज़ों को देखें, यहाँ पर तो करीब 1287 से लेके 1352 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर इसका प्राइस बैंड तय किया गया है। एक लॉट में 11 शेयर होंगे।
टोटल इशू साइज जो है वो 80,43,000 शेयरों का रहेगा, जो कि टोटल इशू साइज है वो 1,087 करोड़ के आसपास का। और ये पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है, कंपनी के ऊपर पैसा नहीं लगेगा, जो प्रमोटर्स हैं वो माल बेच के यहाँ पर जो है वो उनकी जेब में जाता हुआ दिखेगा। अब मैं इसके कुछ फंडामेंटल्स की बात करता हूँ, फिर उसके फाइनेंशियल्स की बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, कंपनी जो है साल 2007 में लॉन्च हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका जो पुणे बेस्ड कंपनी है और ख़ास तौर पे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पर कंपनी काम करती है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके जो सोल्यूशंस कंपनी देती है, खास तौर पे जो इंजन आधारित होते हैं, 2 व्हीलर्स हो गए, 3 व्हीलर्स हो गए, या फिर ई रिक्शा हो गए, यहाँ पर ई बाइक्स हो गए, कमर्शियल व्हीकल हो गए, यहाँ तक कि जनरेटर जैसी जो तमाम चीज़ें हैं वहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि 2 व्हीलर से लेके 3 व्हीलर इंजन वाली गाड़ियों के लिए खास जो है स्टार्ट जनरेटर कंट्रोल सिस्टम कंपनी ने बनाया, जो कि किसी और ने नहीं बनाया। ये पेटेंट है कंपनी के नाम पर। तो यानी टेक्नोलॉजी वाइज, मोट वाइज बहुत साउंड कंपनी है यहाँ पर, ये समझने वाली बात है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि इसका जो रेवेन्यू है वो एक कंपनी से सबसे ज़्यादा आता है, वो है टीवीएस। 80% रेवेन्यू उसी कंपनी से, इस कंपनी का आता है। आगे अगर इसके फाइनेंशियल्स को टटोलें, उसके बाद मैं इसके बताऊंगा पीयर्स को लेके क्या स्थिति है। लेकिन आप देखिए 2023 में अगर आप टोटल इनकम की बात करें 430 करोड़, 2024 की बात करें 536 करोड़, 2025 की बात करें तो 662 करोड़ यहाँ पर। तो यानी कि लगातार जो है इनकम में बढ़ोतरी हो रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। पहले 8.5 करोड़ के आसपास था 2023 में, 24 में ये करीब 6 करोड़ के आसपास आया है, फिर एकदम से जंप के साथ 25 में 47 करोड़ आया है। एबिटा में भी वही स्थिति है लगातार, लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और बोरिंग की बात करें आप तो करीब 2025 के जो लेटेस्ट डाटा निकल कर आता है वो 49 करोड़ के आसपास का है। अब मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम से पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पर। तो सबसे देखिए कंपनी का जो FY25 का अगर 26 का अगर आप पी देखें तो वो 62.62 के एक्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि अगर आप अर्निंग पीयू FY25 का देखें ना तो वो काफ़ी ज़्यादा 126 के आसपास है। यानी कि अगर 9 महीने के हिसाब से देखें, FY26 के 9 मंथ के हिसाब से देखें तो ये जो लिस्टेड कंपनीज है, जो उसके पीयर्स हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा दिखता है। जैसे कि बॉश की बात करें 46 के आसपास का पी है, और इसका आप देखिए 156 के आसपास या फिर 65 के आसपास का जो FY26 के हिसाब से। ZF कमर्शियल का पी देखिए आप 57 के आसपास का, सोना BMW का 50 के आसपास, इसके अलावा शेफर्स इंडिया की बात करें तो 57 के आसपास। यानी कि अपने पी से काफ़ी ज़्यादा इसका जो तमाम पीयर्स के सामने काफ़ी ज़्यादा पी है। लेकिन कंपनी का लॉजिक यहाँ पर ये है कि आने वाले सालों में हम लोग जिस तरीके से एक्सपेंशन कर रहे हैं वो वहाँ पर जो है एडजस्टमेंट साफ तौर पर देखने को मिलेगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है यहाँ पर, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बताते हैं GMP 13 रुपये प्रति शेयर के भाव है, करीब 1% की तेज़ी साफ तौर पर दिखा रहा है यहाँ पर। और लिस्टिंग की भाव जो है 1365 पे हो सकती है। और जैसे अभी सर कहते हैं कि मैं दुखी नहीं हूँ सर, यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ, हम लोग हमेशा हर सेगमेंट में ये बताने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल्स क्या है, और उसी के आधार पर यहाँ पे तमाम तरह की चीज़ें होती हुई दिखती हैं। जी सर, आपकी टिप्पणी और आपकी मुस्कुराहट का के पीछे क्या राज है, और बताइए कैसा लग रहा है IPO? देखिए, एक चीज तो बिल्कुल सही कह रहा है हर्ष, बड़ी मेहनत करता है लेकिन उसके बाद भी लोग सुनते नहीं है। दुख इस बात का ज्यादा होता है, क्योंकि लोग निवेश कर ही देते हैं और उसके बाद फंस जाते हैं, फिर उसके बाद अपनी स्टोरी भेजते हैं और दुख होता है, दुख बढ़ जाता है। तो हर्ष ऐसा नहीं है, दुख हमें भी होता है। और अब जैसे इस कंपनी की बात करें, इसको पैरामीटर पर समझने की कोशिश करिए। प्राइस अभी क्या है इसको बारे में ना देखते हुए पहले एक समझिएगा कि इस समय मार्केट सिनेरियो क्या बना हुआ है। कहीं ना कहीं से जो सेंटिमेंट है वो मार्केट का थोड़ा खराब है, पहला पॉइंट। दूसरा, कंपनी के निगेटिव में अगर आए तो कहीं ना कहीं से प्रमोटर इसके जो पैसे को निकाल रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट या फिर कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर या कंपनी को डेवलप करने की बात की नहीं गई है। तीसरा, पीई की वैल्यू, जो बात यहां पर फिर से नोट कर लीजिए आप लोग, पीई की वैल्यू जो बहुत बढ़िया तरीके से हर्ष ने बताई, वो साफ दर्शाती कि स्टॉक के जो अब यहां से ग्रोथ है ना, उस पर कॉन्फिडेंस खुद मैनेजमेंट का भी काफी कम है और इसी वजह से शायद उसको कैश कराने की बारी की जा रही है। दूसरा, प्राइसेस को बहुत हायर जोन पर लाया गया है। अगर 850-900 के पास भाव होता तो इन्वेस्टर कुछ कमा पाता, कंपनी उसे ऐसे रिक्वेस्ट होती थोड़ा कमाने के लिए। इन्वेस्टर को भी छोड़ दिया करिए, बहुत ज्यादा कुछ मिलने का मौका नहीं है। मार्केट सेंटीमेंट ऑलरेडी खराब है, 3 IPO लगातार यहाँ पर नुकसान की तरफ आ गए हैं, चौथे IPO में आदमी डर जाता है। तो राय क्या है,
राय यह है कि अगर लॉन्ग टर्म पर निवेश की रणनीति बनानी है तो थोड़ा रुक कर बनानी है। मार्केट को सेंटिमेंट देखते हुए आईपीओ में निवेश करने की रणनीति अगले 15 दिन या 20 दिन के लिए नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के स्टॉक को भी, चूंकि हायर जोन पर है, हायर पी पर है, अवॉइड करने की राय है। बहुत सोची, वैसे ओवरऑल मुझे फंडामेंटल कंपनी के बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब मार्केट वैल्यूएशन और बात की जाए कि कहीं पे कुछ बटर मिल जाए तो वो बटर यहाँ पर नहीं अवेलेबल है। ये बात है यहाँ पर। चलिए, इस बीच बहुत तेज़ी के साथ वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई, अभी थोड़ी देर पहले 24,600 का लो लगा और देखते ही देखते 100 अंकों की रिकवरी भी। बहुत वोलेटाइल सेशन देखने को मिल रहा है आज सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डिस्क्लोजर आपकी तरफ से कोई सर? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन कंपनियों के क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं। और आप आज एक बात ध्यान रखिएगा, आज एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी एक दिन पहले हो गई है छुट्टी की वजह से, तो यहाँ पर ये वोलेटिलिटी बनी रहेगी। थोड़ा सा करेक्शन जोन और दिख सकता है, थोड़ा सा करेक्शन जोन और वो दिख सकता है। आज लग रहा है कि जो बजट डे का लो है 24,570 वो भी टूटेगा क्या? चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हर्ष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स लेकर के आने के लिए। और इसी के साथ हमारे आईपीओ सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।